बेसिकली क्या है, नेचर है 5 तत्वों से। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम नेचर के करीब रहते हैं जनरली। तो सबसे पहले एयर एलिमेंट, जो आपका एयर जो हम श्वास लेते हैं तो हम एयर एलिमेंट के लिए है जिसे हम श्वास भरते हैं। तो हम जब योगा अभ्यास कर रहे हैं तो नेचुरोपैथी में ऐसे माना जाता है जो आपका एयर एलिमेंट है बॉडी में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी फुलफिलमेंट को प्रॉपर करने के लिए हम योगा अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके बाद में ईथर एलिमेंट, ईथर मीन्स आकाश। जो आकाश तत्व है, आकाश का मतलब होता है शून्य, खाली जगह। तो उसी तरीके से जब हम खाली बैठते हैं, शांत बैठते हैं या जैसे हम कभी रिलैक्स करते हैं तो उसको आकाश तत्व है। दो कामों के बीच में जो थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है, दो श्वास के बीच में जो रिलैक्स मिल रहा है, आदमी पलक झपका रहा है, आँख खोल रहा है रेगुलर, लेकिन जब वो आँख बंद कर रहा है वो आकाश तत्व है। जब भी आपको रिलैक्स मिल रहा है वो आकाश तत्व है। तो आप कोशिश कीजिए कि आकाश तत्व, और जैसे हम जब उपवास करते हैं, जैसे अभी नवरात्रों में जब हमने उपवास किया तो आकाश तत्व को एनहांस करने के लिए मैं भी आपको प्राइमरी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, उसके बाद डिटेल में बताएंगे। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व है जैसे हम सूर्य भगवान की जो कृपा से हम रह रहे हैं। जिस भी दिन आपने देखा है सूर्य नहीं निकलता है उस दिन हमको एकदम से हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। आप ही ऐसा नोटिस कीजिएगा, जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और प्लस सूरज से हमें अपने आप ही एनर्जी मिलती है। पेड़ पौधों को जो हमारा भोजन है, जो खेती में किसानों के लिए सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस खाना जो पकाने की जो एनर्जी है वो हमारी अग्नि से प्राप्त होती है। जो खाना पचाने की एनर्जी जठराग्नि जिसे कहा जाता है वो भी हमारी अग्नि से ही प्राप्त होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका आकाश वायु, और उसके बाद है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जमीन से जो हमारा जुड़ाव है वो आजकल छूट गया है। हम मिट्टी को पसंद नहीं करते, लेकिन मिट्टी से हमारा अंत होता है। मिट्टी से हमारी कहा गया है कि स्किन की जो लेयर है वो मिट्टी से ही है, सिलिकन लेयर। जो सिलिकन जो बॉडी में है, जो बॉडी में डाइजेशन का है, जो हमारा अन्न है वो पृथ्वी तत्व से ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर प्रयास करें कि जी थोड़ी देर नंगे पैर घास में टहलने का प्रयास करें। अदरवाइज मिट्टी अगर पैरों में आपके लग गई है तो कुछ दिन थोड़ी देर उसको लगे। कहा जाता है कि मिट्टी में इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्टअप करते हैं। प्लस खाना जो हमारा बेसिक फूड है जो हम खाते हैं वो सब हमारे से जो भी अन्न जो उग जाता है वो मिट्टी से उग जाता है। तो वो एक बैलेंस हो गया। उसके बाद में जल तत्व, जल सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है हमारे पीने के लिए, बॉडी की शुद्धि के लिए, बॉडी के नरिशमेंट के लिए, और प्लस हमको अच्छे से जो बॉडी में जैसे थे ना शरीर में क्लींजिंग करने के लिए और उसको टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर में हमको रोज 5 चीज़ें हमको चाहिए होती है। अब हम कैसे इसको प्रॉपर कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी इट्स ए हीलिंग इटसेल्फ। हमारा शरीर आपने देखा है कि हम कुछ भी अगर दवाई भी नहीं ले तो जुकाम 7 दिन में चला जाएगा, दवाई लेंगे तो अभी वो 1 वीक नहीं जाएगा, कितना भी कर लें। इसी तरीके से हमारी बॉडी अपने आप हील करती है। जैसे आपको कहीं दर्द होता है तो आप अपने आप उसको स्ट्रेच करते हैं ऑर्गन को, ताकि वहाँ का दर्द रिलीज हो जाए। तो उसी तरीके से नेचर अपने आप हमारी बॉडी हील करती है और नेचर से हेल्प करती है। अब हमारा क्या काम है, अगर हम थोड़ा अवेयर होंगे तो अपनी बॉडी को हील इटसेल्फ, मतलब जो हीलिंग करने का तरीका है उसमें हेल्प करेंगे। जैसे किसी को स्किन संबंधित डिसऑर्डर होता है तो नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, हम उसको मड बाथ देते हैं। मतलब मिट्टी पट्टी से जो मिट्टी होती है जमीन की 4 फुट नीचे की मिट्टी निकालते हैं, उसको 8 घंटे भिगोते हैं ताकि उसका जितना भी टॉक्सिन है उसको निकल जाए। फिर उसको हम पेट पे जो भी ऑर्गन में आपको तकलीफ है स्किन संबंधी वहाँ पर लगाकर उस अंग का आप मानेंगे वो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे अभी हम नेचुरोपैथी रिट्रीट पे गए थे तो हमने मड बाथ किया मिट्टी पर, और जिनको डाइजेशन संबंधी तकलीफ रहती है उनको पेट पर मिट्टी पट्टी दी गई, आंखों पर मिट्टी पट्टी दी गई। उसके बाद जो उनको मिट्टी का रिलैक्स फील हुआ तो हम यहाँ पर भी आपको एक्सपेरिमेंट अभी आपको
छाछ ले लीजिए या दूध, जैसे दूध को क्योंकि आजकल पकाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूध की बजाय आप छाछ ले लें क्योंकि छाछ नेचर की ज़्यादा जरूरी है। या फिर आप स्प्राउट से शुरुआत कीजिए दिन की, या फिर अपना जैसे फ्रूट से शुरुआत कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। आप अपनी बॉडी में पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। उसके बाद ईथर एलिमेंट, ईथर एलिमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ईथर एलिमेंट कहा जाता है कि आजकल हम मशीन बन गए हैं, सारे मानव मशीन बन गए हैं, उनको मशीन नहीं बनना है। कहा जाता है मशीन रेस्ट नहीं करती, लेकिन मानव को रेस्ट की जरूरत होती है। तो हर दो काम के बीच में रात इसीलिए आती है ताकि हमारा ईथर एलिमेंट हम इसको वापस जनरेट कर सके, रेस्ट कर सके। ईथर मतलब आकाश तत्व, आकाश मतलब शून्यता। थोड़ी देर के लिए बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए। जब आप रिलैक्स करते हैं तो नई चीज़ करने की आपको एनर्जी होती है। तो जैसे कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन उपवास करना, या 2 मील के बीच में आपको एक उपवास करना। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जैसे हम 11 बजे लेते हैं, लेकिन उसके भी 2 घंटे और उसके भी 2 घंटे के बीच में, 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे फ्रूट लिए, तो 8 से 11 के बीच में आप प्रयास कीजिए कि आप कुछ नहीं खाएं। बीच में जो छोटी छोटी मंचिंग है वो नहीं करें, ताकि आपकी बॉडी में जो वो आकाश तत्व है वो प्रॉपर रहे। और उसी तरीके से ये खाने का आकाश तत्व हुआ, फिर हमारे सोच का आकाश तत्व। जब आप सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी को थोड़ी देर दूर करके पूरा डीप रिलैक्सेशन लें। बीच में मोबाइल का, इंटरनेट से वो जो आपका मैसेजिंग का टोन है नहीं। जब आप आकाश तत्व ले रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो पूरी तरह रिलैक्स करें, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको आकाश तत्व देगा। आप देखिए जब आपकी नींद नहीं होगी, बॉडी में आकाश तत्व नहीं आएगा, तो आप एकदम रेस्टलेस फील करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी नींद प्रॉपर लें, प्रॉपर टाइमिंग पर लें, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आप डीप ब्रेथ करके थोड़ी देर शांत बैठे, ताकि आपको जो नया काम आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसकी एनर्जी प्राप्त करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आकाश तत्व बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट है हमारा श्वास। श्वास तो हम ले रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप ले पाए कि सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी टाइम 5-7 डीप ब्रेथ, उसके बाद 5-7 इनहेल, 5-7 एक्सहेल डीप ब्रेथ करें। और साथ में जो हम योगाभ्यास आप रेगुलर आ ही रहे हैं उसके लिए, तो वो आपकी एयर एलिमेंट को और एनहांस करना है और पॉजिटिव करना है। उसके बाद में होता है आपका वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट तो हम पानी पी रहे हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग गलत टाइम पे गलत तरीके से पानी पी रहे हैं। पानी आप कोशिश कीजिए, सुबह उठ के पानी पिया, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया, लेकिन दिन भर में भी बॉडी की प्रोसेसिंग के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग के लिए पानी की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, पानी एक साथ हमको याद आता है कि अरे पानी पिया नहीं, हम एक साथ एक बॉटल उठा के पूरा पानी पी लेते नहीं। उसके साथ आपको किडनी आपकी बिल्कुल किडनी में प्रेशर पड़ेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि पानी पिए तो 1 गिलास पानी धीरे धीरे सिप करके पीजिए, ताकि पानी स्लाइवा में मिक्स होकर अंदर स्टमक में अच्छे से एब्जॉर्ब होते जाए। पानी का एब्जॉर्प्शन पहले ही स्लाइवा से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि डाइजेशन की फर्स्ट स्टेज हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार में 1 गिलास या आधा गिलास पानी पिए, लेकिन धीरे धीरे सिप करके पीजिए आराम से, ताकि आपके पानी बॉडी में एब्जॉर्ब हो और पानी वाटर रिटेंशन नहीं हो। उनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, उनका कारण ये नहीं है कि वो पानी बहुत गड़ागड़ करके फटाफट पानी पीते, खड़े होकर पानी पीते, जिस बॉटल को किया और ऊपर से नहीं, आप बैठ कर शांति से पानी पीजिए। और अगर आप कर सकते हो तो ग्लास से जूठा करके पानी पीजिए, ताकि आपका ऊपर का होंठ भी पानी में डूबे और पूरे शरीर में अच्छे से पानी एब्जॉर्ब हो। और साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। जनरली एक नॉर्मल बंदा है वो कुछ फिजिकल वर्कआउट की तरह उसको भी 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर अपना फिजिकल वर्कआउट है, थोड़ा सा हम देखिए आप वर्कआउट में रह रहे हैं, वॉक भी हो रही है हमारी, कम से कम 1-2 किलोमीटर हर बंदा चलता है यहाँ, और नहीं चलता उसको कम अभ्यास, क्योंकि योगाभ्यास के साथ एटलीस्ट आप 2.5 से 3 लीटर पानी, और वही आधा गिलास में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, तो पानी का हो गया, एक सुबह उठ के आप जब वॉशरूम जाते हैं तो उसके बाद मुँह में पानी भर के आँखें बंद करके आँखों को धोइए। ये भी वाटर स्प्लैश थेरेपी है, आइज के लिए, फेशियल मसल्स के लिए, कफ कोल्ड के लिए, और दांतों के लिए, और छालों के लिए, जो मुँह के छालों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खाना खाने के तुरंत बाद और तुरंत पहले आप कोशिश कीजिए पानी ना पिए। खाने के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पानी की जरूरत है, तो छाछ या रसदार सब्जी या दाल का आप प्रयोग कीजिए, ताकि आपको जो लिक्विडिफिकेशन है खाने का, ड्राई खाना नहीं हो, क्योंकि खाना हमेशा जाए तो वो रस हो उसके अंदर, ऐसे कहा जाता है लिक्विड
बाद ही पानी पिए, बीच में पानी नहीं पिए। फिर भी किसी की नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कोशिश कीजिए 45 मिनट बाद आप गुनगुना पानी पीजिए। 1.5 घंटे बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी अपने आप में पी सकते हैं। और उसके साथ में वाटर एलिमेंट को हम कैसे नेचुरोपैथी में जोड़ सकते हैं। नेचुरोपैथी में हम स्नान करते हैं, ये हमारा सभी का नेचुरोपैथी मतलब हमारा इंडियन मेंटेलिटी है कि सुबह स्नान करके हम शुद्ध होते हैं, तो ये हमारे संस्कारों में किया हुआ है। लेकिन जैसे कुछ हम स्नान करते हैं, जैसे केवल पैरों को स्नान करवाते हैं, केवल हाथों और पैरों को स्नान करवाते हैं। कटी स्नान होता है, केवल पेट को हम स्नान करवाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का बात देते हैं, तो उसके माध्यम से पर्टिकुलर ऑर्गन की जो एनर्जी कम है उस एनर्जी को एनहांस करने के लिए हम ये बात देते हैं। जैसे आप जिनको नींद नहीं आ रही है उनको गर्म पानी में पैर रखवाते हैं, ताकि आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, नींद की प्रॉब्लम है तो आप गर्म पानी में पैर रख के बैठिए, 5 मिनट ठंडा पानी पीकर गर्म पानी में पैर रख के बैठिए, तो आपको विदिन 5-10 मिनट्स में नींद बहुत अच्छी आएगी। और जैसे आजकल जिनकी बहुत ज़्यादा नमनेस है उनको हल्के गर्म पानी में हाथों और पैरों को डुबोकर 5 से 7 मिनट तक रखाते हैं, तो हाथों पैरों की नमनेस धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चली जाती है। ये मैं थेरेपी वाइज है। और प्लस जैसे कि जिनको हेड स्टार्ट है, तो किसी को बहुत ज़्यादा जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, तो उनको हल्का से जैसे आपको लेटाकर एक ड्रॉप पानी से सिर को गीला करवाते हैं और फिर धीरे धीरे ताकि सिर में ऑक्सीजन लेवल बढ़े, तो सिर का जो जल तत्व कम हो गया है उसको बैलेंस करना है। एक स्पाइनल कॉर्ड, जिनको भी नर्वस संबंधी सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर है, नींद आती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको स्पाइनल कॉर्ड का बात है। उसको हम घर में कैसे कर सकते हैं कि जब आप शावर के नीचे खड़े हो तो अपने स्पाइनल कॉर्ड को उसके जस्ट पीछे कर दीजिए, ताकि आपका स्पाइनल कॉर्ड आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एक एक नर्व को रिलैक्स करने में पानी का बहुत अच्छा काम है। आप कोशिश कीजिए कि पानी का यूज़ करें, कि बहुत अच्छे से एक ऑर्गन में जो शावर में स्पाइनल कॉर्ड की बात कीजिए, तो ऑटोमेटिकली अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में है, उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत लाभकारी है। अब घर में पानी पीने का तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे बैठकर पानी पिए, ग्लास को चिकना करकर और धीरे धीरे पानी पिए, खाना खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद में पानी ना पिए। और एक रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर, मुख को धोकर, और जो गर्दन के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारे बाल खत्म होते हैं, जो सर्वाइकल रीजन, उस पर आप हल्का सा उसको गीला करके फिर आप सोइए, तो आप देखेंगे जल तत्व का बैलेंस होगा बॉडी में, तो आपको बहुत अच्छी नींद होगी, बॉडी डिटॉक्सिफाइड बहुत अच्छे से। अब उसके बाद में आ गया हमारा अग्नि तत्व, सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि तत्व जो हमारी जठराग्नि के लिए है। सूर्य को सबसे पहले कि कितने लोग उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, उगते सूरज को नमस्कार करने से ऑटोमेटिकली आपका जो वाइटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि सुबह से 8 बजे या 9 बजे तक की धूप भी वाइटामिन डी के लिए जरूरी होती है। उसके बाद में फिर बॉडी में जो जितना भी अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती है, आप 9 बजे उठते या फिर जितने बजे भी आप उठते हैं 9 बजे से पहले पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करें, उगते सूरज को नमस्कार करें, तो कोशिश कीजिए ऑटोमेटिकली आपको वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और उसके साथ में एक कोशिश कीजिए कि जैसे जो होता है ना, सुबह सुबह की धूप की तो ले ली हमने, और साथ में थोड़ी देर अगर आप धूप में रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए दिन भर की धूप में थोड़ा आंखों को कवर करके रखें, अल्ट्रा वायलेट कपड़ों से या फिर उससे रहे। सुबह सुबह की धूप में आप अपना जो सनस्क्रीन है वो सब यूज़ नहीं करें, सूर्य को नमस्कार करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कोशिश कीजिए कि जो अपना हमेशा जो लोग कहते हैं जो लो कैलोरी फूड के चक्कर में हमेशा सैलड्स खाते रहते हैं, नहीं, हमको पका हुआ भोजन भी खाना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि दिन भर सैलड खाने से आपको लो कैलोरी होगा। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा पका हुआ भोजन भी खाएं। पका हुआ भोजन किस तरीके से हो, बॉयल किया हुआ हो, रोस्ट किया हुआ हो, तला हुआ नहीं। तला हुआ खाएं तो सप्ताह में एक दिन ही खाएं, या फिर कोशिश कीजिए महीने में 2 दिन, उससे ज़्यादा तला हुआ भोजन नहीं खाएं। हाँ, तला हुआ भोजन भी जरूरी है वाइटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन महीने में केवल 2 बार आप तला हुआ भोजन खाएं, या फिर सप्ताह में 1 दिन तला हुआ भोजन
रिफाइंड ऑयल की बजाय अपने खाने में कोशिश कीजिए जो फिल्टर्ड ऑयल है, जैसे सरसों का है, मूंगफली का जो छना हुआ तेल है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर पे जो भी चीज़ गाढ़ी हो रही है वो हमारी बॉडी में भी जाकर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन करेगी, टॉक्सिन डिपॉजिशन करेगी। तो आप अपने आप में ही एक्सपेरिमेंट करिए, जनरली खुले में पूरी रखिए कि हाई टेम्परेचर पे जिस चीज़ को भी आप बॉयल करें वो गाढ़ी हो रही है, तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन करेगी। तो देसी घी कभी भी ऐसा नहीं होगा, फिल्टर्ड ऑयल में भी ऐसा कभी नहीं होगा, नारियल के तेल में भी ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन जैतून के तेल में होगा। प्लस आपके जो रिफाइंड ऑयल होते हैं आप उनको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते रहिए, वो धीरे धीरे गाढ़े करते रहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि नेचर के जितना करीब रहेंगे, पास में रहेंगे, उतने ही स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अपनी नेचर के बहुत छोटे छोटे तरीकों से ही कर अपनी बॉडी को और स्वस्थ कर पाएंगे। तो अपने प्रयास करिए आकाश तत्व मतलब बॉडी को रिलैक्स करना, आपका जल तत्व मतलब रोज नहाना, पानी समय पर पीना, रात को सोते टाइम उसको अच्छे से क्लेंस करके सोना बॉडी को। उसके बाद में अग्नि तत्व, अपने खाने में प्रॉपर पके हुए भोजन को सुबह सूर्य को आप जो अर्घ दे रहे हैं, सूरज को सींचते हैं या फिर सूर्य को नमस्कार करना। उसके बाद में हवा, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर प्राणायाम के माध्यम से, और उसके साथ में पृथ्वी तत्व। कोशिश कीजिए दिन में एक बार अपनी मिट्टी को छुए, पैरों से छुए, या जो भी जमीन में उगा हुआ अन्न है तो खाने का प्रयास करें। और साथ में नंगे पैर घास पे अगर आपको जब भी संभव हो तो नंगे पैर घास में टहले। तो ये सब चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं। और एक सबसे जब आपको आज इंप्रूव दिला था तो आप क्योंकि पृथ्वी में और प्लस अग्नि जल में टॉक्सिन्स को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है, एब्जॉर्ब करने की शक्ति। तो आज हम अगर आप चाहें तो क्योंकि पेट की प्रॉब्लम सभी को होती है राइट से लेकर, तो आप अगर अपना टॉवल लेकर आए, आपके पास टाइम हो तो अपना टॉवल को हम गीला करेंगे, नॉर्मल टैप वाटर में उसको निचोड़ के नेवल के नीचे पेड़ों पर रखेंगे, ताकि जितने भी जो आपके रेक्टम वाले रीजन में टॉक्सिन है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, उसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो आपको बहुत जल्दी रिलीज कर पाएंगे। तो आज हम आप सब